हत्या, लूट, रंगदारी, बलात्कार, चोरी, डकैती, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। 10 साल पहले 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार के लिए यही नारा बिहार में दिया गया था। अगर बिहार में बहार ऐसे ही आना था तो अब बिहार में हर तरफ, हर जिले में बहार ही बहार है। नीतीश कुमार तो हैं ही। नीतीश कुमार के राज में बिहार में अपराध की रिकॉर्ड तोड़ घटनाएं हो रही है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब बिहार के हर जिले में किसी न किसी इलाके में हिंसक वारदात न होती हो, हत्या और लूट की, डकैती की घटनाएं न होती हो। सुशासन बाबू का तमगा लेकर करीब 20 साल से बिहार की गद्दी पर बैठे नीतीश कुमार के राज में बिहार का यह हाल हो गया है कि सरकार, पुलिस और प्रशासन नाम की व्यवस्था को दम तोड़ते हर रोज देखा जा रहा है। शासन और कुशासन के बीच का फर्क मिट चुका है। बिहार की जिस खराब कानून व्यवस्था का हवाला देकर नीतीश कुमार 20 साल पहले बिहार की सत्ता पर काबिज हुए थे, उस कानून व्यवस्था का अब आलम यह है कि कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है, चाहे बिहार की राजधानी पटना क्यों न हो। कल ही देर रात पटना से दिल दहलाने वाली खबर आई है और ऐसी खबरें अब अखबारों और चैनलों की हेडलाइन में चलकर दम तोड़ देती है, खत्म हो जाती है। न नीतीश कुमार की सेहत पर कोई फर्क पड़ता है, न उनके सियासी पार्टनर बीजेपी नेताओं की सेहत पर फर्क पड़ता है। वैसे सेहत की बात करें तो नीतीश कुमार के शारीरिक और मानसिक सेहत ठीक न होने के सबूत कई बार आ चुके हैं। किसी भी सार्वजनिक मंच पर नीतीश कुमार की मौजूदगी उनकी सेहत को लेकर कई सवाल छोड़ जाती है, लेकिन फिर भी कुर्सी से चिपके रहने की ऐसी लालसा नीतीश कुमार के भीतर है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, बस कुर्सी दूर न जाए। सत्ता में बने रहने के लिए सारे हथकंडे अपनाने वाले नीतीश कुमार और उनके सहयोगी 2 दशकों से लालू यादव के राज को जंगल राज कहकर अपनी नाकामियां छिपाने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन बिहार में लगातार हो रही ऐसी घटनाएं नीतीश कुमार के मुंह पर रोज कालिक पोत रही हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े कहीं कोई बैंक लूट ले रहा है, कहीं किसी को गोली मारकर तमंचा लहराते हुए कोई फरार हो जा रहा है, कोई पटना में घात लगाकर किसी बड़े कारोबारी की हत्या करके फरार हो रहा है और पुलिस को पहुंचने में 2 घंटे लग रहे हैं। अपराधी अपराध के रिकॉर्ड बना रहे हैं और नीतीश कुमार अपनी नाकामियों की इमारत बना रहे हैं। कल ही पटना में एक बड़ी वारदात हुई। बिहार के जाने माने कारोबारी गोपाल खेमका को कल देर रात उनके घर के गेट के बाहर शूटर ने गोली मार दी। गोपाल खेमका देर रात खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए बांकीपुर क्लब से घर लौटे थे। शूटर वहां पहले से घात लगाए बैठे थे। जैसे ही गोपाल खेमका अपने अपार्टमेंट के गेट के पास पहुंचे, उन्होंने हॉर्न बजाया। गेट गार्ड खोलता तब तक उन्हें सिर में गोली मार दी और फरार हो गए। हत्या के वक्त का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इसमें एक अपराधी उन्हें गोली मारकर भागते हुए दिख भी रहा है। गोपाल खेमका का घर गांधी मैदान से महज 300 या 400 मीटर की दूरी पर है, लेकिन पुलिस को वहां पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे लग गए। ये तो हाल बिहार की राजधानी पटना का है, जहां पुलिस की मुस्तैदी इतनी है कि शूटर गोली मारकर भाग जाते हैं और पुलिस को पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं। यह तस्वीर गोपाल खेमका की हत्या के करीब 2 घंटे बाद की है, जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। गोपाल खेमका के भाई का गुस्सा पुलिस वालों पर कुछ यूं फूट पड़ा था। 1.5 घंटा से पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ 1:30 बजे, 11:30 बजे गोली 11:30 बजे यहाँ गोली मारा गया है। तो बगल में आपका थाना है और जो आदमी उसके बाद 10 मिनट बाद यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ से जिप्सी क्रॉस की है, उसको भी नहीं पता कि हमारे एरिया में क्या रखा है। 12 बजे हमने आपको पुलिस कंट्रोल रूम में मैसेज दिया। उसके बाद भी मैदान थाना के लोग अभी तक नहीं पहुंचे थे। 11:35 में वहाँ पर 1:35 में पहुंचा है गांधी मैदान थाना। आपका मेडिकल वाले, गश्ती दल वाले, आप हम लोग को गलत मिल गया एड्रेस। आपका कानून यही कहता है, अगर कराना गया तो सर हम लोग कुछ नहीं कराएंगे, कल जाम करके बैठ जाएंगे पूरा प्रशासन पट्टा का। कोई आम पब्लिक नहीं है सर। 1.5 घंटा से पटना में लोकल पुलिस को गांधी मैदान के सामने हत्या हो जाती है। 1.5 घंटा की पटना पुलिस क्या करती रहती है, हमको ये नहीं समझ में आता। हाँ, सारे गश्ती दल वालों का काम है रात को स्कूटर रोको, डिक्की दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, 6 बजे चेकिंग दिखाओ। मोबाइल पूरा फोटो खींचेगा, 5,000 रुपया। गोपाल खेमका के परिजनों का तो यहां तक कहना है कि घटना की सूचना पटना पुलिस को देने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन किसी ने वहां फोन रिसीव नहीं किया। फिर एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन को फोन करके घटना की सूचना दी गई और इसके बाद पटना पुलिस हरकत में आई। अगर बिहार की राजधानी पटना में पुलिस की मुस्तैदी का यह हाल है, तो सोचिए बिहार के बाकी हिस्सों का क्या हाल होगा। क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, दिस हुआ, दैट हुआ। हमारे लिए तो अच्छा
ये जो राजद को या लालू जी के राज को जो जंगल राज कहते हैं, उससे बड़ा जंगल राज अभी ये बिहार सरकार चला रही है। ऑर्गेनाइज क्राइम चला रही है, सब चीज में ब्लैक मार्केटिंग है, सब चीज में लूट है। पुलिस वाले जगह जगह आम पब्लिक को परेशान करते हैं। गुंडों को पीछे इनको कोई मतलब नहीं है। आम पब्लिक क्या लेके जा रहा है उसका झोला चेक करने के लिए इनके पास टाइम है, उनकी डिक्की खुलवा करके चेक करने का टाइम है, लेकिन क्रिमिनल्स को पकड़ने का या यहाँ की कानून व्यवस्था को संभालने का कोई इनको लेना देना नहीं है। गोपाल खेमका पटना के प्रतिष्ठित बिजनेसमैन थे, पेट्रोल पंप और अस्पताल के मालिक थे। कुछ साल पहले उनके बेटे की भी ऐसे ही हत्या कर दी गई थी। तब भी नीतीश कुमार की सरकार थी और अब भी नीतीश कुमार की सरकार है। गोपाल खेमका की हत्या के बाद पटना में बवाल मचा हुआ है। पटना पुलिस गोपाल खेमका के हत्यारों का पता लगा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पुलिस को पहुंचने में 2 घंटे क्यों लगे। बिहार की राजधानी का यह हाल क्यों है कि पुलिस थाने में फोन रिसीव करने वाला कोई नहीं होता, या पुलिस को 300-400 मीटर तक पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। इस बीच नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था पर मीटिंग करने की औपचारिकता निभा दी है। ट्विटर पर यह लिखकर रस्म अदायगी कर दी है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। नीतीश कुमार जो कह रहे हैं उसमें कुछ नया नहीं है, यही वो सालों से कह रहे हैं और अपराधी ऐसे ही सालों से अपराध कर रहे हैं। बीत रही होगी उस परिवार पे, खेमका जी के परिवार पे। कल सिवान, फिर देर रात ये घटना होती है। मतलब सरकार नाम की कोई चीज है? मैं तो अब यहां किसी से सवाल ही नहीं करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप विदेश दौरे से लौट के आए, माननीय गृह मंत्री जी, ये हो क्या रहा है? कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। अगर मैं सच में कहूं तो हत्यारों ने यह सोच लिया है कि सरकार उनकी है, वो जो चाहे जब चाहे कर गुजरे। राज्य का इकबाल नहीं है, सरकार का इकबाल नहीं है। जाके बताइए उन परिवारों को, हम सरकार हैं। शर्म आनी चाहिए। क्या बना के रख दिया है बिहार को। हमें पता है विपक्षी नेताओं के इन बयानों से भी नीतीश कुमार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि हकीकत यह है कि बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। बिहार का कोई भी अखबार उठा लीजिए, हर रोज अपराध की खबरें सुर्खियां बनती हैं, लेकिन नीतीश कुमार और उनके सहयोगियों के पास अपने बचाव में लालू यादव के जंगल राज की दलीलें हैं। जबकि आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि बीते 10 सालों में बिहार में अपराध की घटनाएं बेतहाशा बढ़ी हैं। कुछ महीने पहले ही तेजस्वी यादव ने बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक लंबी लिस्ट जारी की थी, जिसमें 156 ऐसी घटनाएं दर्ज हैं। अगर तेजस्वी यादव की इस लिस्ट से अगर पढ़ना शुरू करूं, बेगूसराय में युवक की हत्या, मधेपुरा में किसान की गोली मारकर हत्या, कटिहार में युवक की हत्या, मुंगेर के रामनगर में हत्या, सुपौल के नरैया में हत्या, पटना के धनरुआ में व्यक्ति की हत्या, शिवहर में लड़की की गला रेतकर हत्या, शेखपुरा में शिक्षक की हत्या, सारण में शिक्षक की हत्या, मधेपुरा में गोली मारकर युवक की हत्या, पूर्वी चंपारण में स्कूल संचालक की हत्या, समस्तीपुर में शिक्षिका की गोली मारकर हत्या, मोतिहारी में युवक की गोली मारकर हत्या, बेगूसराय में छात्रा और युवक की गोली मारकर हत्या, दरभंगा में वृद्ध की गोली मारकर हत्या, बेतिया में युवक की गला रेतकर हत्या, जहानाबाद में दलित सफाई कर्मी की हत्या, मुंगेर के बरियारपुर में युवती की हत्या, मधुबनी में लोजपा नेता की संदिग्ध हत्या, मुंगेर के संग्रामपुर में युवक की पीट कर हत्या, नालंदा में हत्या, बेगूसराय में हत्या, सासाराम में बेगूसराय में युवक की गोली मारकर हत्या, आरा में हत्या, पटना के फतुहा में युवक की गोली मारकर हत्या, बिहार शरीफ में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, पटना के कंकरबाग में दिन दहाड़े गोलीबारी, सुपौल के त्रिवेणीगंज में गोलीबारी। मतलब ये एक लिस्ट है, प्रिंट आउट मैंने अभी निकाला, जो तेजस्वी यादव ने कुछ महीने पहले अपने ट्विटर हैंडल पर डाला था, जनवरी 2025। और अगर मैं पूरी लिस्ट पढ़ूं तो दम फूल जाएगा, और ये सिर्फ कुछ महीनों की बात है। अगर नीतीश के राज में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो यह वीडियो कम से कम 5 घंटे का बन जाएगा, सिर्फ बड़ी घटनाओं का विवरण करने लगूं तो यह हालत है बिहार में नीतीश कुमार की, सुशासन बाबू की, जो उस तमगे के साथ बिहार में 20 साल से राज कर रहे हैं। और बिहार में सुशासन का क्या हाल है, वहां अपराधी हर रोज किसी न किसी जिले में कानून व्यवस्था को धता बताकर आपराधिक वारदात को अंजाम देकर बता रहे हैं। ये तो तेजस्वी के आंकड़े हैं। पिछले कुछ महीनों के आंकड़े अगर देखें, घटनाओं का जिक्र करें, क्योंकि जिक्र भी जरूरी है। बहुत सारे लोग कहेंगे खामखा नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, लेकिन जो शख्स कानून व्यवस्था की बेहतरी के नाम पर सत्ता में आया था, जिस शख्स ने
सुशासन बाबू का लबादा ओढ़ रखा है। जिस शख्स को यह गुमान है कि उससे पहले बिहार में जंगल राज था और उसने बिहार को पटरी पर, अपने राज में पटरी पर वो शख्स ले आया है, तो उस शख्स के राज में अगर इतनी घटनाएं हो रही हैं तो उसका जिक्र जरूरी है। और ये जरूरी इसलिए भी है ताकि पता चले कि नीतीश कुमार के राज में ऐसी नौबत आई क्यों, और बीते कुछ सालों से नीतीश कुमार की जो नाकामियां हैं उन नाकामियों पर अगर विपक्ष सवाल उठाता है तो फिर आज भी वही दलीलें क्यों दी जाती हैं। पिछले कुछ महीने के आंकड़े अगर देखें, मई, जून, अप्रैल के, तो 22 जून के पटना के पुनपुन में एक जमीन कारोबारी अंजने सिंह को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। अप्रैल 2025 में पुणे के कारोबारी लक्ष्मण शिंदे को पटना में मार डाला गया, लाश जहानाबाद में फेंक दी गई। जून 2025 में बिहार शरीफ में जमीन कारोबारी रजी अहमद को गोलियों से भून दिया गया। मई 2025 में छपरा में गोदरेज शोरूम के मालिक अमरेंद्र सिंह और उनके साथी शंभू सिंह को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। मई 2025 में भागलपुर के किराना व्यवसायी विनय गुप्ता की नवगछिया बाजार में नकाबपोश अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर में मार्च 25 में एक बड़े रियल एस्टेट कारोबारी रमेश चंद्रा की उनके कार्यालय के बाहर हत्या कर दी। अप्रैल 2025 में गया में एक नामी ज्वेलर संजय अग्रवाल की दुकान लूटने के बाद हत्या कर दी गई। जनवरी 2025 में भागलपुर के कपड़ा व्यवसायी विनोद मेहता की उनके घर के पास हत्या कर दी गई। और ऐसे मामलों की लंबी लिस्ट है। ये जो अभी मैंने बताया इस लिस्ट से बाहर है, क्योंकि ये जनवरी तक की लिस्ट है। बिहार की सड़कों पर अलग अलग इलाकों में हर रोज ऐसी हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाएं हो रही है, घटित हो रही है। उन घटनाओं पर नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया उसी तरह की होती है जैसे कल रात पटना में हुई घटना पर है। मीटिंग हुई, समीक्षा की गई, कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई और उसके बाद कह दिया गया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अपराधी इतने बेलगाम, इतने बेखौफ क्यों हैं, यह बड़ा सवाल है। और सवाल नीतीश की सेहत को लेकर है। हाल के दिनों में आपने कई बार आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जिस तरह से पब्लिक अपीयरेंस जब उनका होता है तो अजब गजब हरकतें करते हैं। कभी किसी का पांव छू लेते हैं, कभी किसी को माला पहनाने लगते हैं, अब पांव अपने से 10 साल 20 साल छोटे को भी छूते हैं, कभी किसी अधिकारी को छूते हैं, कभी राष्ट्रगान के समय वो अजब गजब हरकतें करने लगते हैं। और ये बार बार ये सवाल उठाया है उनकी मानसिक स्थिति को लेकर। मानसिक तौर पर क्या स्वस्थ हैं नीतीश कुमार? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार नाम है और उनके बिहाफ में फैसले कोई और लोग ले रहे हैं, उनकी कोठरी के लोग? ये सवाल भी विपक्ष की तरफ से लगातार उठाया जाता है। लेकिन अब बिहार की कानून व्यवस्था उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां ये सवाल लगातार चैनलों को, मीडिया को लगातार उठाना चाहिए। ऐसी स्थिति अगर बिहार में आई है तो इसके लिए क्या आज भी नीतीश कुमार और बीजेपी सिर्फ 20 साल पहले लालू यादव के राज में क्या होता था वो एग्जाम्पल देकर, वो उदाहरण देकर, क्या आज के दौर में बीते कुछ सालों में जिस तरह से बिहार में नाकामियों की इबारत लिखी गई है, अपराधियों के बुलंद हौसलों पर की इतनी खबरें हैं, क्या उसे दबाई जा सकती है? तो फिलहाल इस वीडियो को इस उम्मीद के साथ खत्म करेंगे कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी हो। नीतीश कुमार अगर देखें तो 4 महीने बाद चुनाव है, उसके बाद कौन जीतेगा, कौन मुख्यमंत्री रहेगा पता नहीं। लेकिन अगले 3-4 महीने ही कम से कम ये जो जिस तरह की रस्म अदायगी की है उन्होंने मीटिंग लेकर पुलिस के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ, उसकी बजाय अगले 3 महीने ही एक सख्त मुख्यमंत्री के तौर पर कुछ दिखाएं तो कि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगा, अपराधियों में शासन व्यवस्था का कुछ खौफ पैदा हुआ। फिर भी उम्मीद करेंगे। नमस्कार।